प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ना मतलब मज़े का बहुत ज़्यादा है, इतना मज़े का जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन तब तक ही मज़े का रहेगा जब तक आप थोड़ा सा अलग ढंग से सोचेंगे। मतलब क्वेश्चन को देखकर एक मतलब कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होगा कि हमने प्रोसेस लगा दिया क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माइंड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम बेसिक से, ये मानते हुए कि जरूरी नहीं कि 12th का है या नहीं है, मतलब हम प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल बेसिक मामले से शुरुआत करेंगे। यानी कि सबको ये बात पता होगी कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ, ठीक है ना, आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये बात सबको पता होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक डाई के थ्रो में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6। एक कॉइन के टॉस में कितने आउटकम्स होंगे, 2। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2, हेड या टेल, समझिए ना। एक कॉइन के टॉस में कितने आउटकम्स होंगे, सर बोलेंगे 2, हेड या टेल। एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर कितने आउटकम्स होंगे, सर 4। एक कॉइन को 3 बार टॉस करने पर 8, 2 की पावर n, जितनी बार भी टॉस करेंगे 2 की पावर उतना ही हो जाएगा। अगर 4 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 4, मतलब 16 आउटकम्स आएंगे। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 16। क्लियर, बहुत अच्छे। अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, अभी भी 8 ही आएंगे, नहीं आएंगे, बताओ कैसे। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने का सैंपल स्पेस लिखिए पहले। सर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने का मतलब ये हुआ कि जब हमने एक साथ टॉस किया तो जब नीचे तीनों कॉइन गिरे तो तीनों कॉइन पर या तो हेड होगा, तीनों कॉइन पर, अब ये नहीं कह रहा हूं कि तीनों बार हेड आएगा, अब ये नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, हमने तीनों को एक साथ टॉस किया तो तीनों पर हेड आया होगा, मतलब सर ये हो गया। या फिर सर तीनों पे टेल आया होगा, या फिर सर 2 पे हेड और 1 पे टेल आया होगा, ठीक है ना। या फिर उसी तरह से 2 पे HTH आया होगा, या फिर अब लेकिन बात ध्यान समझिएगा, अगर वो कहने लग जाए सर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कॉइन्स हैं तो पता कैसे लगाओगे कि किस पे हेड किस पे टेल आया है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, तो तब नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना, फिर उन पर हमें लिखना पड़ेगा कि H1 H2 H3, ये सब नहीं, पहले कुल मिला जुलाकर हम ये मान रहे हैं कि 3 अलग अलग कॉइन्स हैं, उनको हमने एक बार टॉस कर दिया, तो इस तरह से संभावना बनेगी। 8 पूरी करवा दो जल्दी से। HHT हो गया क्या, TTH बताइए, एक हो गया TTH, एक हो जाएगा THT, एक बताओ HTT, और बताओ TH, और कुछ है, 2 4 6 8, ओके सब, चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर। अगर मैंने आपसे पूछा कि मैंने 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मोर देन 2 हेड आए होंगे, मोर देन 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मोर देन 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, मोर देन 2 हेड, तो मोर देन 2 हेड का मतलब बस यही एक संभावना है सर, हमारे फेवर में बस ये एक है, सूर्य अब ध्यान दो, है ना, हमारे फेवर में सिर्फ ये एक है, और सर टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, तो 1/8। क्लियर। अगर मैंने कहा एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड मतलब सर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और सर ये भी चलेगा, और सर ये भी चलेगा। क्यों एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड वाले भी चलेंगे और 2 से ज्यादा वाले भी चलेंगे, तो 2 वाले कितने हैं 3, और एक 3 वाला है तो वो 3 वाला भी चलेगा, इसका मतलब फेवर में कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 8, 4/8 मतलब कितना 1/2। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ठीक है, मैंने कह दिया एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा क्या 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब 2 आ जाए तो भी चलेगा, 1 टेल आ जाए तो भी चलेगा, और 1 भी ना आए तो भी चलेगा। तो 2 वाली कहाँ है, पहले 2 वाली काउंट करो सर, 1 2 3, 3 कंडीशन तो ये हो गई, और सर 1 आ जाए वो भी चलेगा, और सर 1 भी ना आए वो भी चलेगा, नहीं समझे, और सर ये क्या, ये 1 वाला ये भी चलेगा, और सर ये जो है ये नहीं चलेगा, सर ये भी चल जाएगा।
आई बात समझ में? मैंने कहा एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 2 से कम चलेंगी सब। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब सिंपल सर बस एक हटा दीजिए, कौन सा? जिसमें 2 से ज्यादा टेल आ रही है। और 2 से ज्यादा टेल वाले कितने का आउटकम्स हैं? एक ही आउटकम्स है सर। कौन सा वाला है? ट्रिपल टेल वाला। इसको हटा के बाकी सब हमारे फेवर में होंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? तो आंसर हो जाएगा कितना? 7/8। 7/8 एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, समझ में भी आया होगा। क्लियर? चलो एक और बात बता दो जल्दी से। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 कार्ड्स में से कितने ब्लैक, कितने रेड? सर 26 रेड और 26 ब्लैक। ये जो 26 रेड और 26 ब्लैक है, इनमें से इसमें 2 सूट होते हैं। एक का नाम डायमंड और हार्ट, ठीक है ना? डायमंड और हार्ट, ठीक है ना? चलो जी, इसमें वेरी गुड, क्लब एंड स्पेड, ठीक है? क्लब एंड स्पेड। बता स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? बोलो 13। क्लब के कितने पत्ते होते हैं सर? 13। सर हार्ट के कितने पत्ते होते हैं? 13। और इसके भी कितने होते हैं? 13। 13 13 26, 13 13 26, 26 26 52। समझ में आ गई बात ना? ओके। अब इसमें सर कितने फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड 3। एक सूट में 3 फेस कार्ड। कौन कौन से 3 फेस कार्ड? वेरी गुड। ये किंग, क्वीन और जैक, ठीक है ना? किंग, क्वीन और जैक, ये सब क्या हैं? ये तीनों कहलाते हैं फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड? टोटल कितने फेस कार्ड सगुन? एक सूट में 3, तो सर 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे और 3 इसमें भी होंगे। सर 3 सब मिला के 3 चौक 12। सर टोटल 12। नहीं समझे? फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड 12। क्लियर? टोटल एस, सर इसमें एक एस, ये फेस कार्ड नहीं होता लेकिन इसको एस इक्का स्पेशल कार्ड होता है ये, पर ये फेस कार्ड नहीं है। एस इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी, तो 4 इक्के होते हैं सर, समझ गए ना? 4 इक्के मतलब 4 एस। क्लियर है? कोई डाउट रह गया? नहीं। अब बताओ, वापस ध्यान समझिए, कितने रेड किंग? कितने रेड किंग? 2। कितनी रेड क्वीन? कितने ब्लैक जैक? 2। समझ में आ रही बात ना? कोई डाउट रह गया? नहीं। इनसे अगर क्वेश्चंस उठाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन 2 बातों का खास तौर से ख्याल रखना है कि जब सर कार्ड निकाले जा रहे हैं, वो पैक में निकाले जा रहे हैं या सिंगल कार्ड निकाला जा रहा है या 1 बाई 1 निकाला जा रहा है। बात को समझ में ना? एक तो ये हुआ कि सर हमने एक ही बार में पैक ऑफ कार्ड में से एक पूरा कॉम्बिनेशन निकाला है, मतलब एक ग्रुप निकाला है, एक से ज्यादा कार्ड एक ही साथ निकाले हैं। एक सर ये होता है कि हमने सिर्फ एक ही कार्ड निकाला है, एक सर ये होता है कि हमने एक से ज्यादा कार्ड निकाले लेकिन 1 बाई 1 निकाले हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तीनों केस अलग अलग होंगे। क्लियर है? अब पहले हम एक कार्ड वाला सिंपल उठा लेते हैं। बताइए, अगर मैंने इस पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाला तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52, 1/13। इस पूरे पैक में 4 ही सर हमारे फेवर में है किंग। 4 किंग है, उनमें से कोई भी किंग आ जाए चलेगा। और सर टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो सर 4/52 मतलब 1/13। क्लियर हो गया? अगर मैंने एक कार्ड निकाला तो उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 4/52, 1/13। समझ रहे हो ना? मैंने सर एक कार्ड निकाला, उसके जैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/13। मैंने एक कार्ड निकाला सर, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 26/52 मतलब 1/2। समझ में आ रही बात? मैंने एक कार्ड निकाला, उसके रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड किंग। अब रेड किंग का मतलब सर हमारे फेवर में 2 ही ऐसे किंग हैं जो रेड भी और किंग भी हैं। इसका मतलब रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी 2/52। समझ में आ रही बात? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैंने कोई कार्ड निकाला, उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रेरणा बताएगी। अब देखो, अगर मैंने इस पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाला तो उसके फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलो बच्चे। नहीं, कैसे? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं और मैंने कहा था चारों में 3-3 होंगे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। सर 12 फेस कार्ड हैं, उनमें से कोई भी आ जाए तो समझिए फेस कार्ड तो होगा ना। मेरे फेवर में कितने कार्ड हैं उस पत्ते उस जब? अच्छा एक बात बताओ, मैंने शर्त लगाई है फेस कार्ड पर,
आपसे एक कार्ड निकलवाया, मैंने बोला फेस कार्ड है ये, इस पे मैंने शर्त लगा दी, तो मेरे फेवर में कितने कार्ड है पूरी उस गड्डी के अंदर? सर 12 ही तो कार्ड आपके फेवर में है, क्योंकि उनमें से कोई भी आ जाएगा तो आप जीत जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही नहीं? फेवरेबल का मतलब यही हुआ ना। अगर मैंने इस बात पे बेट लगा दी कि भाई जो कार्ड निकाला गया वो फेस कार्ड है, तो मेरे जीतने के चांस तभी तो बनेंगे जब मेरे फेवर वाले कार्ड में से कोई कार्ड आया होगा। और मेरे फेवर के कार्ड उसमें कितने हैं? अगर मैंने फेस कार्ड पे शर्त लगाई है तो इसका मतलब 12 ही तो कार्ड फेस कार्ड हैं, तो इसका मतलब 12 और टोटल कितने हैं? 52, तो 12/52। समझ गए ना? हाँ क्या बता रहे हो? हाँ ठीक है, ओके, काटने के बाद बता रहे थे। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बड़े ये समझ में आ गया कहानी? ठीक है, अब आ जाओ वापस। मैंने कहा मैंने 1 by 1, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, आप ध्यान सुनिएगा, है ना कृष्णा? मैंने 1 by 1 इसमें से 4 कार्ड निकाले, 1 by 1 इस पैक ऑफ कार्ड में से 4 कार्ड निकाले, चारों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब आप मुझसे पहले सवाल करिए सर विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? तो मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट 4 कार्ड निकाले इसके अंदर से 1 by 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना, एक एक करके मैंने 4 कार्ड निकाले, तो बताइए चारों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम बोलेंगे सर पहला कार्ड आने की किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, विदाउट रिप्लेसमेंट काम कर रहे हैं। 4 कार्ड एक एक करके 4 कार्ड निकाले, रिप्लेस नहीं किया कार्ड को, इसका मतलब सर पहला कार्ड किंग आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52। उसमें से एक निकल चुका है, हमने उसको एक किनारे रख दिया, कितने बचे किंग? 3, और टोटल कार्ड कितने बचे? 51, तो 3/51। सर उसके बाद कितने किंग बचे? 2 किंग, और सर 2/50 से फिर ये कितना सर? एक ही बचा, और 1/49। इसको सॉल्व कर देंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आदित्य तिवारी समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैंने 1 by 1 4 कार्ड निकाले विद रिप्लेसमेंट, तो उन चारों के किंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 1/13 का होल पावर 4, 1/13 की होल पावर 4। समझ गए ना कैसे? सर 4/52, फिर आपने वापस रख दिया, फिर से वही सेम कंडीशन बन गई, 4 किंग हो जाएंगे वापस फिर से, और टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? 52, तो सर 4/52 फिर से आ जाएगा। फिर आपने दोबारा निकाला, वो भी किंग हो गया, फिर उसने आपने वापस उसी में रख दिया, मतलब 4/52 इंटू 4/52 इंटू 4/52 इंटू 4/52, मतलब 4/52 का पावर 4, या फिर 1/13 की पावर 4। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी कोई डाउट है? 1 by 1 वाला केस समझ में आ गया। अगर मैंने कह दिया भाई एक एक करके मैंने 4 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बताइए उनके पहला किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, चौथा एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? गलत, ये नहीं होगा, गलत बात। मैंने कहा पहला किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा जैक, चौथा एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो सर 4/52 इंटू 4/51 इंटू 4/50 इंटू 4/49। नहीं समझे? क्योंकि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे 4 ही रहेंगे हर बार ना भाई। मैंने कहा पहला किंग, तो अब पहला किंग आ गया और मैंने उसको निकाल के एक तरफ कर दिया, तो पत्ते रह गए 51, लेकिन सर उसमें से क्वीन कितनी रह गई? अभी भी 4 क्वीन है। समझ गए ना? आदित्य समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो पहला किंग, दूसरा क्वीन, ये वाला समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना बहुत बेसिक से शुरू करूंगा आज की क्लास में, एकदम बेसिक है ये, एकदम बेसिक, जो कि छोटे बच्चों को भी आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए, ठीक है ना? फिर हमने कहा अगर मैंने इस पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड एक साथ निकाले, ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, 2 कार्ड एक साथ निकाले, उन दोनों के रेड कलर का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैंने इस पैक ऑफ कार्ड में से 2 कार्ड एक साथ निकाले, उन दोनों के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड कलर का कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by कैसे? गलत। हाँ दोनों एक साथ निकाले हैं। सबको नहीं समझ में आ रहा क्या? पक्का? (26) सनत बातें ना करो, तुम्हें क्वेश्चन तक नहीं याद रहा मैंने क्या पूछा है ना? ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम सोच रहे हो तो आसान पूछ चल रहा है, सब कुछ आसान नहीं है, किसी भी चीज़ को आसान नहीं मानना है, ठीक है?
26C1 इंटू सीधे 26C2 अपॉन 52C2, खत्म। नहीं समझे? 26C1 इंटू 26C1 क्यों? मैंने एक एक थोड़ी निकाला है। अगर एक एक निकालता तब तो सीधे ही हो जाता। अगर एक एक करके 1 बाई 1 करके निकालता तब तो सर 26/52 इंटू 26/52। अगर रिप्लेसमेंट होता तो, और रिप्लेसमेंट नहीं होता तो 26/52 इंटू 25/51। समझ गए ना? नहीं समझे? ठीक। लेकिन जब मैंने आपको कहा 3 केस बनेंगे भाई मेरे प्यारो, 3 केस, या तो केवल एक कार्ड निकालने वाला केस, वो मैंने पहले करा दी क्वेश्चन, ये तो 10th क्लास तक ही आ जाते हैं। एक कार्ड वाले क्वेश्चन तो 10th क्लास में ही आ जाते हैं। फिर एक कार्ड से 1 बाई 1 करके 2 3 4 कार्ड निकालने वाले ये 11th में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैंने एक पैक ऑफ कार्ड निकाला है, उस पैक में से भी पैक ऑफ कार्ड निकाला है, मीन्स 2 कार्ड एक साथ निकाले हैं। तो 2 कार्ड एक साथ चुने गए हैं। पहली बात, कितनों में से आपने 2 चुने हैं? आर्यन कितने में से 2 चुने हैं? 52 में से 2 चुने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे सर? 52 में से 2 पत्ते चुनने के टोटल तरीके कितने होंगे? 52C2 होंगे ना। NCR मतलब N में से R चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके। तो 52C2 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? लेकिन सर मैं चाहता हूं कि वो दोनों रेड कार्ड हों। तो रेड कितने हैं टोटल? 26। सर वो 2 पत्ते जो आए हों वो 26 में से कोई 2 आए हों, इसका मतलब उनके 26 में से किन्हीं 2 के होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी चांस कितने हो जाएंगे? 26C2। तो 26C2 अपॉन 52C2। समझ गए? अभी कोई डाउट है? पक्का? बहुत अच्छे। फिर सुनिए, मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 2 कार्ड्स, है ना? इफ वी ड्रॉ 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड। 2 कार्ड एक साथ निकाल लिया, रैंडम एक साथ निकाल लिए एक पैक ऑफ कार्ड में से। उन दोनों कार्ड के सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? उन दोनों कार्ड के सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? और लोगों को करने दो, देखते हैं। मतलब ना आ रहा हो तो बातें किया करो, पूछा करो कि सर ये कैसे, ये क्यों, ये कहाँ से आ गया, है ना? ये हो तो रहा है रिवाइज, यहीं के साथ साथ बता तो रहा हूँ। ध्यान सुनो ना, पहले बात को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि उसको पीएनसी को हम बार बार लेके बैठे रहेंगे और उसमें करा भी नहीं पाएंगे ना। क्या कराएंगे? ये जो यहाँ जरूरत परमुटेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ कॉम्बिनेशन। NCR का मतलब होता है N चीजों में से R को सेलेक्ट करने के तरीके। या तो ये कह लो, या कहो N में से किन्हीं R के कितने पेयर बन सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप 20 लोग हैं अभी, और मैं 20 में से 2-2 के पेयर बनाना चाहता हूं, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? तो हम बोलेंगे सर 20C2, 20C2। 20 में से 2-2 को सेलेक्ट करना है मुझे 2-2 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन, समझ गए ना? तो इसका मतलब 20 में से आपको 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इसका मतलब 20C2 करेंगे। NCR का मतलब N चीज़ों में से R चीज़ों को कंबाइंड करके उनको अलग कर लेना, समझ गए ना? अब हम कहेंगे कम कितने तरीके से किया जा सकता है। अगर मैंने कहा मुझे 20 में से 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो मैं कहूँगा या तो मैं इन तीनों को ले लूँगा, या तो मैं उन तीनों को ले लूँगा, या तो मैं उन तीनों को ले लूँगा, या तो ऐसे कितने बनेंगे सर? तो हम बोलेंगे सर 20 लोगों में से 3 को लेना है, तो 20C3, समझ ना? और P क्या होता है? NPR मतलब N चीजों में से R चीजों को लेकर उनको अरेंज करने के तरीके टोटल। जैसे सपोज के लिए मैंने आप 20 में से पहले 3 को चुन लिया, अब सर उन 3 को चुनने के बाद आपने उनको मुंबई भेजा, तो किस सीक्वेंस में भेजा, किस अरेंजमेंट के साथ भेजा? या जैसे कह लीजिए कि पूरी टीम 20 लोगों की टीम में से हमने 15 खिलाड़ियों को चुना, या 20 खिलाड़ियों की टीम में से हमने 11 खिलाड़ियों को चुन लिया। अब वो 11 खिलाड़ियों को चुनने के केवल तरीके अगर कोई पूछे कि सिलेक्शन कितने तरीकों से हो सकता है, तो बोलेंगे 20C11, 20C11। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि 20 लोगों की टीम में से 11 लोग कितने तरीके से खेल सकते हैं, बशर्ते कि सारे प्लेयर बैटिंग किए हों, जैसा कि हम लोग करते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो बताइए क्या करेंगे? तो ऐसे में क्या करेंगे बताओ, है ना? ऐसे में यही तो होगा ना कि भैया 20 में से 11 लोग पहले चुने जाएंगे, फिर उनको 1 बाई 1 करके क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। अब उनको भेजने का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है ना, हम अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं उनको ऊपर नीचे, कि 1 डाउन पे कौन जाएगा, 3rd डाउन पे कौन जाएगा, समझ में आ रही बात ना? तो उसको अरेंज करने के तरीके। तो इसमें अगर NPR निकाला मैंने सीधे निकाल दिया 20P11,
20p11, तो 20p11 में दोनों काम अपने आप हो जाएंगे, मतलब सिलेक्शन भी हो जाएगा प्लस अरेंजमेंट भी हो जाएगा, यानी उनको सेलेक्ट करके फिर अरेंज करने के भी सब तरीके उसमें इंक्लूड हो गए। और अगर केवल मैंने कहा 20c11 तो केवल सिलेक्शन के तरीके हुए, अभी उनको अरेंज करने का हमें कोई तरीका नहीं पता चला। समझ में आई बात? अब ये तो अभी यहाँ पर मैंने कहा भाई मैंने पूरे पैक में से 2 कार्ड निकाले, उन दोनों के सेम कलर का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहली बात तो सर टोटल आउटकम्स तो यही आएंगे। बोलो क्यों भाई? टोटल आउटकम्स मतलब मैंने 52 में से किन्हीं 2 को चुना है, तो 52 में से किन्हीं 2 को चुनने के टोटल तरीके, तो सर 52C2। नीचे तो क्या ही लिखे जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब सर ऊपर की कहानी क्या है? उसने कहा दोनों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए, तो अब आपको दिमाग खुद चलाना है। इसका मतलब या तो दोनों रेड हो तो भी चलेगा, या तो दोनों ब्लैक हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी शर्त क्या है? शर्त सिर्फ सेम कलर का होना है, ब्लैक या रेड होना नहीं है। सामने वाले ने कंडीशन रखी है कि सेम कलर के होंगे तो तुम जीत जाओगे, तो इसका मतलब तुमने बैट लगाए तो कितने चांस है तुम्हारे जीतने के? सर 26C2 प्लस 26C2, या तो इन दो, या तो रेड में से कोई 2 आ जाए या तो ब्लैक में से कोई 2 आ जाए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? तो प्लस, अब या के लिए क्या लगता है? हमेशा प्लस लगता है, या के लिए प्लस, और एंड के लिए मल्टीप्लाई। समझ गए? अगर मैंने ये कहा होता कि 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, मैंने दो कार्ड निकाले, उन 2 कार्ड के में से एक के रेड एंड एक के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सर एक रेड एंड एक ब्लैक, इसका मतलब 26 में से कोई एक आ जाए, और सर 26 में से कोई एक आ जाए। इन 26 में से कोई एक आ जाए तो रेड, उन 26 में से कोई एक आ जाए तो ब्लैक, इसका मतलब 26C1 एंड 26C1। मैं तभी जीतूंगा जब ये दोनों काम होंगे। अब चॉइस नहीं है, ये भी हो एंड ये भी हो, रेड भी आए एंड ब्लैक भी आए तो ही मैं जीतूंगा सर। समझ गए ना? इसका मतलब 26C1 इंटू 26C1। अभी कोई डाउट रह गया? 100%? बहुत अच्छे। फिर बताना है, मैंने 4 कार्ड पैक ऑफ कार्ड में से एक साथ निकाले, एक साथ एक पैक ऑफ कार्ड में से 4 कार्ड एक साथ निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द कार्ड ऑफ डिफरेंट सूट? है ना? द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स, मतलब मैंने जो 4 कार्ड निकाले वो चारों क्या हों? डिफरेंट सूट से आए हों। क्या बोलेंगे? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। नहीं समझे भाई? टोटल 4 निकालने के तरीके तो सर हो गए सीधे 52C4। अब सर आपने कहा चारों डिफरेंट सूट से आए हों, तो चारों डिफरेंट सूट का मतलब है एक क्लब से, सॉरी एक हार्ट से, एक डायमंड से, एक डायमंड एक हार्ट, एक क्लब एक स्पेड। समझ गए ना? अब सर आपके पास डायमंड 13 में से कोई एक आ जाए, आपके पास हार्ट में से 13 में से कोई एक आ जाए, क्लब में से कोई एक आ जाए और स्पेड में से कोई एक आ जाए, तो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 अपॉन 52C4। क्लियर? पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगर मैंने 4 कार्ड एक साथ निकाले, अगर 4 कार्ड एक साथ निकाले तो चारों के सेम सूट से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? चारों के सेम सूट। हाँ, 13C4 प्लस 13C4। अब यहाँ इंटू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि और बोला है सर 13C4 का मतलब ये 4 आपने निकाल लिए, अब एंड में तो ये भी एक ये एक ये एक ये, जब वो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 हो रहा था ना, तो समझो एक ये पत्ता एक ये करके तब मिलके 4 बनेंगे। लेकिन सर जब आप 13C4 बोल रहे हैं तो समझो 4 तो आपने पहली बार में निकाल लिए, लेकिन उसका कहना था कि चारों क्या होने चाहिए? सेम सूट से आने चाहिए। तो चारों सेम सूट का मतलब क्या हो गया सीधे सर? या तो चारों इसमें से आ जाएं, या तो चारों इसमें से आ जाएं, या तो चारों इसमें से आ जाएं, या तो चारों इसमें से आ जाएं। और या मतलब आप समझ गए होंगे कि बीच में क्या लगाना होगा? प्लस लगाना होगा। तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 अपॉन 52C4। कोई डाउट है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैंने कहा कि वो चारों कार्ड ब्लैक कार्ड हो, वो चारों कार्ड ब्लैक कार्ड हो, 26C4 अपॉन 52C4, बस खत्म। नहीं समझे? इसमें एंड या प्लस कुछ करने की जरूरत नहीं है, कारण उसने कहा चारों ब्लैक हों।
अब चारों ब्लैक सर 26 ब्लैक है टोटल, उनमें से कोई 4 आ जाए तो हमारे फेवर में होंगे और सर टोटल 52C4 हो जाएगा। बताओ इतने में कोई किसी तरह की डाउट रह गया हो तो मुझे बताएं आप। पक्का? बहुत अच्छे। तो इस तरह क्वेश्चन कोई भी आएगा आराम से कर ले जाओगे। ठीक, अब मैंने आ जाता हूँ वापस। अब इसको मतलब कार्ड पे मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा पहली बात ये, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं पेपर में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जो कल करा रहा था मैं, समझ गए ना। ये सब कुछ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कंपटीशन में आ सकता है, समझ मेरी बात ना। क्योंकि यहाँ तो फिक्स है भाई, है ना। 12th क्लास में फिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बताता हूँ टोटल मिला जुला कर सारी चीज़ों में से क्या है। सबसे पहले नंबर पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा दो लो, हाँ वेरी गुड, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी तो बाद में आ जाएगा, उससे पहले एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। उससे भी पहले एक टॉपिक है बड़ा काम का, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। उस पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, समझ गए ना, पढ़ा होगा ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। उसी तरह से अगर मान लो मैंने कहा उसके बाद फिर क्या, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और फिर क्या, बेस थ्योरम, बस इन सबसे ज़्यादा चांस बेस थ्योरम का क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है। तो अभी इसको हटा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, तो मतलब बात लगेगी कि आपकी समझ में कहानी आ गई है, ठीक है ना। बताइए क्या, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा मैंने एक डाई को 2 बार थ्रो करने पर कितने आउटकम्स आएंगे टोटल। एक डाई को 2 बार थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स 36, और 2 डाई को एक साथ थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स वो भी 36 होंगे ना। बताइए अगर मैंने एक डाई को 2 बार थ्रो किया तो सर डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। डबलेट्स का मतलब है दोनों पर सेम नंबर आना, मतलब डबलेट्स। तो डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी 6/36। सर 6 केस ऐसे होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 केस ऐसे होंगे जिनमें कि डबलेट्स आएगा, ठीक है ना। और टोटल कितने हैं 36, तो 6/36 मतलब कितना 1/6। 6/36 मतलब कितना 1/6, ठीक है ना। इसको थोड़ा आगे कर लो, आगे कर लो थोड़ा सा, हो गया। उठ के बच्चे, चलो क्लियर हुआ भाई। हे बच्चों ध्यान लगाओ जरा, है ना। तो अगर मैंने कह दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 कर लोगे क्वेश्चन। सम ग्रेटर देन 9 मतलब आप क्या ढूंढोगे सर, वो जो आपने आउटकम्स बनाए ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, बताओ पहली लाइन में आएगा कोई, पहली में आएगा नहीं, दूसरी में आएगा नहीं, तीसरी में आएगा नहीं, चौथी से आना शुरू होगा। चौथी में कितने आएंगे, एक आएगा बस, 4 6। पांचवी में कितने आएंगे सर, 2 आएंगे, 5 5 और 5 6। सम ग्रेटर देन 9 लाना है ना, सम ग्रेटर देन 9 लाना है, तो 5 5 5 6। और 6 वाले में कितने आएंगे, 3 आएंगे, 6 4 6 5 और 6 6। 3 ये, 2 ये और 1 ये, मेरा कितने हो गए 6। 6/36 मतलब कितना 1/6। नहीं समझे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर ले जाओगे पक्का। बहुत अच्छे। तो आज मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ाया इसका, कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, मतलब आई मीन अगली क्लास में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। यहाँ से सही मायने में मैथमेटिक्स के 12th क्लास का सिलेबस शुरू होता है, ठीक है ना। बाकी पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक आना चाहिए था, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।